गुड मॉर्निंग। भारत और तालिबान के बीच एक औपचारिक मीटिंग अभी हाल में ही हुआ है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं पर करेंगे। पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सा विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, तालिबान भारत का वार्ता, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे क्या कि ये पीओके और वखान कॉरिडोर पर बात करेंगे हम लोग। और तीसरा बात करेंगे क्या कि पाकिस्तान और चीन का जो आपका रिएक्शन होगा, है ना, पाकिस्तान चीन का जो आपका रिएक्शन होगा उस पर बात करेंगे कि वो दोनों का क्या व्यवहार रहता है भारत और तालिबान के बीच में जो बात हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतः 3 बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संक्षेप में, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी संयुक्त सचिव जेपी सिंह के अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान से मिलने काबुल गया। तालिबान की ओर से तालिबान सरकार का विदेश मंत्री, कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद शामिल हुए और दोनों के बीच में वार्ता हुआ। वार्ता क्या हुआ, पहले वार्ता पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो वार्ता पे चर्चा करते हैं क्या कि वार्ता जो हुआ है उसमें मुख्यतः हुआ है कि भारत की ओर से कहा गया है तालिबान को कि भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, यानी मानवीय आधार पर अफगानिस्तान का मदद करता रहेगा। यानी कि मानवीय आधार पर मदद किसको करेगा, अफगानिस्तान को करेगा, भारत करता रहेगा। दूसरा, भारत कहा है कि वार्ता में कि अफगानिस्तान चाबहार बंदरगाह को यूज कर सकता है। अफगानिस्तान क्या कर सकता है, चाबहार बंदरगाह को यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है अपना समुद्री व्यापार करने के लिए। ठीक है। तीसरा, भारत की ओर से वार्ता में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण, यानी जो रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्निर्माण किस चीज का, तो बुनियादी संरचना का, यानी बुनियादी संरचना का विकास करता रहेगा, है ना। जो वार्ता हुआ काबुल में, तो भारत की ओर से आश्वासन दिया गया है अफगानिस्तान को कि एक तो मानवीय आधार पर अफगानिस्तान का मदद जारी रहेगा। दूसरा, अफगानिस्तान भारत का जो चाबहार बंदरगाह है उसका वो यूज कर सकता है, किस लिए, समुद्री व्यापार करने के लिए। चाहे तो अपना अरब के देशों के साथ अपना व्यापार कर सकता है, मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ। ठीक है। और तीसरा, बुनियादी संरचना, बुनियादी संरचना बताओ, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का विकास करता रहेगा भारत। ठीक है। अफगानिस्तान बहुत खुश हुआ। अफगानिस्तान ने भारत को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की धरती को कभी भी आतंकवाद के लिए, वो भी भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि अब अफगानिस्तान की ओर से क्या भारत को दिया गया है, तो उस पर हम लोग समझ लेते हैं। अफगानिस्तान की ओर से, ये तो भारत की ओर से हो गया, ये भारत की ओर से हो गया, अफगानिस्तान की ओर से समझ लेते हैं हम लोग। अब अफगानिस्तान कहता है कि भारत को आतंकवाद से डरने का कोई जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान का धरती भारत का आतंकवाद बढ़ाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, है ना। यानी आतंकवाद नहीं, भारत के लिए कोई भी आतंकवादी घटना नहीं किया जाएगा अफगानिस्तान की धरती से। दूसरा, भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अफगानिस्तान ने कहा है कि जो पीओके है, पीओके वो भारत का है, ऐसा अफगानिस्तान का मानना है कि पीओके पर भारत का दावा
सही है, वो पीओके भारत का है और पाकिस्तान पीओके पर अवैध घुसपैठ किए हुए है, अवैध कब्जा किए हुए, ऐसा अफगानिस्तान का मानना है, तालिबान सरकार का मानना है। साथ साथ तालिबान सरकार ने भारत से दरख्वास्त किया है, रिक्वेस्ट किया है कि तालिबान सरकार को मान्यता दिया जाए और दिल्ली में फिर से जो दूतावास है, तालिबान का जो दूतावास था, अफगानिस्तान का जो दूतावास था, उसको फिर से खोला जाए। लेकिन भारत सरकार ने अभी तालिबान सरकार को राजनीतिक मान्यता देने से इनकार कर दिया है। संबंध बनेगा, मानवीय आधार पर संबंध बनेगा, अफगानिस्तान में भारत सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन मानवीय ग्राउंड पर करता रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करता रहेगा। अभी राजनीतिक सपोर्ट नहीं करेगा, राजनीतिक मान्यता नहीं देगा, और राजनीतिक मान्यता नहीं देगा तो दिल्ली में फिर दूतावास भी नहीं खुल सकता है। लेकिन इस मीटिंग के बाद, हाल ही में जो मीटिंग हुआ है भारत और तालिबान का मीटिंग, उस मीटिंग के बाद तालिबान ने मुंबई का वाणिज्यिक दूतावास में अपना एक प्रतिनिधि, अपना एक अधिकारी को नियुक्ति कर दिया है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध को बनाए रखने का काम करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अफगानिस्तान की तरफ से बात समझ गए हम लोग, और भारत की तरफ से बात को समझ गए कि दोनों के बीच में क्या क्या वार्ता हुआ और एक दूसरे को क्या प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, यहां तक तुम लोग बात समझ गए। आगे अब देखते हैं हम लोग क्या भारत जो तालिबान से संबंध आगे बढ़ा रहा है, वो भारत जो कभी तालिबान का मुंह भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन हाल ही में 2021 के बाद हामिद करजई के तख्ता पलट के बाद और तालिबान का शासन स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान में भारत तालिबान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। इसका कारण सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो सकता है क्या? मानवीय अधिकार हो सकता है क्या? नहीं, इसका कारण बहुत और भी गंभीर हो सकता है। भारत वर्तमान में पीओके पर अपना गहरा नजर रखे हुए है कि पीओके पर फिर से पाकिस्तान से छीनकर उसको वापस ले लेना है। अभी हाल ही में राजनीतिक चर्चा आप देखते रहते हैं कि अब पीओके पर चर्चा शुरू हो चुका है। अब यहां पर हम लोग को समझना क्या है, मैप के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, ये इंडिया है, बात यही महत्वपूर्ण है। वो सब बात जो था वो तो था, लेकिन बात यहां पर क्या है कि इंडिया का नजर अब पीओके पर है। ठीक है, अब पीओके पर कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो अफगानिस्तान है, ये जो अफगानिस्तान है, ये देखिएगा आप तो ये पतला सा पट्टी से ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। ये अफगानिस्तान जो है, यहाँ पतला सा पट्टी है, जो कॉरिडोर एक है, कॉरिडोर है, वो इंडिया से आके जुड़ा हुआ है। इसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है इंडिया से। लेकिन वर्तमान में चूंकि ये जो एरिया है, ऐसे है एरिया, ये पीओके का हिस्सा है, यानी कि है तो इंडिया का, लेकिन इस पर अभी क्या है, पाकिस्तान कब्जा किए हुए अवैध रूप से पीओके है। जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान से उत्तरी छोर से कट गया है, नहीं जुड़ पा रहा है। अब थोड़ा देर के लिए हमें समझना है क्या कि अगर भारत पीओके पे कब्जा करता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान तो इसका विरोध करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन दूसरी बात, इधर से चाइना को देखिए, अगर कॉरिडोर पर ये पीओके पे कब्जा करता है तो इधर से चाइना भी किसका सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। इसका कारण है कि अगर पीओके पे कब्जा हुआ, यानी कि भारत का सेना सीधे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अब भारत का सेना यहाँ पे खड़ा हो गया, यानी चीन का बाउंड्री पर भारत का सेना खड़ा हो जाएगा। और चीन चाहता है कि ये जो पीओके है, पीओके जो है, अब भारत के बीच में एक बफर जोन का काम करे और चीन का सीमा से भारत का सेना को दूर बना के रखे। इसीलिए जब भारत इस पे अटैक करेगा, पीओके पे कब्जा करेगा, तो इधर से चाइना पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान तो विरोध करेगा ही करेगा। लेकिन भारत चाहता कि उत्तरी छोर से अफगानिस्तान भारत का सपोर्ट करे, कम से कम सपोर्ट न करे तो ऊपर से विरोध भी ना करे। ठीक है, नहीं तो पीओके पर कब्जा करना चाहेगा भारत, इधर से पाकिस्तान, इधर से चीन और इधर से अफगानिस्तान, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, मोर्चा खोल लेगा। यह भी हो सकता है। इसीलिए भारत चाहता है कि पहले अफगानिस्तान को कॉन्फिडेंस में ले लो और अफगानिस्तान का
मन टटोल लो, आखिर वो क्या चाहता है। तो अफगानिस्तान खुले आम बोल दिया है कि जो पीओके है वो भारत का है, यानी कि ऊपर से आपका कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पाकिस्तान चाइना को भारत संभाल लेगा। दूसरी बात है, आगे का बात समझते हैं हम लोग। अगर पीओके पर कब्जा कर लेता भारत, अगर भारत जो है पीओके पर कब्जा कर लेता है, इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर पीओके पे कब्जा कर लेता है तो देखिए ये जो कॉरिडोर है इससे सीधे सीधे भारत क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। अभी तक भारत को अगर सेंट्रल एशिया जाना रहता था, इधर जैसे तजाकिस्तान जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है, तुर्किस्तान जाना है, किर्गिस्तान जाना है, ऊपर और भी जाना है, तो उसको नीचे से जाना पड़ता था ईरान होते हुए। अब क्या होगा कि सीधे क्या हो जाएगा, भारत यहाँ से अफगानिस्तान से घुसेगा और आराम से कहीं भी जा सकता है यहाँ से भारत, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भारत का रिलेशन अच्छा रहेगा। तो इस कॉरिडोर का यूज करके, वखान कॉरिडोर का यूज करके अफगानिस्तान भी जा सकता है, तजाकिस्तान भी जा सकता है और आगे भी कहीं भी सेंट्रल एशिया जा सकता है। तो इस कॉरिडोर का नाम है क्या है, वखान कॉरिडोर। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस वखान कॉरिडोर पे चर्चा करेंगे, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले तो बात को समझ गए हैं, पीओके पर नजर है। अब पीओके पर नजर रखने के कारण इसको अफगानिस्तान का सपोर्ट का जरूरत है, और अफगानिस्तान अब पीओके पर कब्जा होने के बाद भी अफगानिस्तान से दोस्ती रहेगा, तो भारत को एक क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा सेंट्रल एशिया से जुड़ने का। तो वखान कॉरिडोर को एक बार हम अच्छा से आपको दिखा देते। देखिए ये इधर चाइना है और इधर क्या है, नीचे इंडिया था, इंडिया का मैप था। यहाँ से अगर जुड़ता है इंडिया, यहाँ से जुड़ता तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये अफगानिस्तान है, और ये जो पतला पतला सा पट्टी आपको देख रहे हैं वो क्या है, वही वखान कॉरिडोर है। इससे निकल के कहीं भी इंडिया सेंट्रल एशिया में जा सकता है, मध्य एशिया में जा सकता है। तो इस वखान कॉरिडोर का अगर आप देखिए, अगर ज्योग्राफी इसका देखते हैं, इसका ज्योग्राफी देखते हैं तो देखिए ये आपका काराकोरम रेंज है, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, यहाँ पे आपका हिंदकुश रेंज है, हिंदकुश पर्वत श्रेणी जिसको कहते हैं वो है। ऊपर में देखिएगा तो बिग पामीर है, यानी कि बृहद तिब्बत, तिब्बत का जो पठार है ना, ये है। इधर लिटिल पामीर है, छोटा वाला तिब्बत, लघु तिब्बत, यानी कि ये तीन तरफ से क्या है, तीन तरफ से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। अब बीच से रास्ता निकलता है, ये बीच से रास्ता भारत कहाँ से, एक तो चाइना से जुड़ जाएगा, चाइना से यहाँ निकल जाएगा। दूसरा आपका क्या है कि आपका कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सबसे मध्य एशिया से पूरा भारत जुड़ जाएगा, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से तो जुड़ेगा, तो जुड़ेगा ही। अगर ये वखान बॉर्डर भारत को मिल जाता है यूज करने के लिए, तो इसको यूज करने के लिए भारत को सबसे पहले पीओके पर कब्जा करना पड़ेगा। अब भारत पीओके पर इतना क्यों हड़बड़ाया हुआ है, इस वखान बॉर्डर के लिए क्यों हड़बड़ाया हुआ है? इसका मुख्य कारण है कि चीन यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। तो चीन को देखिए, चीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, चीन यहाँ से जुड़ा हुआ है, चीन इस पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है, सड़क बनाना शुरू कर दिया है। अगर चीन इस पर डेवलपमेंट का काम कर लेता है तो निश्चित है कि इससे और देश जुड़ जाएगा, जो भी पड़ोसी देश है सब जुड़ जाएगा, और सारा का सारा क्या हो जाएगा, चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। एवं अफगानिस्तान भी क्या हो जाएगा कि चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वही सारा का सारा क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सभी का सभी डेवलपमेंट का काम कर रहा है। भारत चाहता है कि ये जो सेंट्रल एशिया में जाने का जो गलियारा है उस पर भारत का भी कब्जा हो, भारत का भी दावा हो, ठीक है। ये तो आपका इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दिए, ठीक है, कि आपका तीन तरफ से रेंज से जुड़ा हुआ है, काराकोरम, हिंदकुश और पामीर से। इधर देखिएगा तो इधर आपका पंज रिवर है, पंज रिवर, पंज नदी यहाँ पर बहती है, और ये कंप्लीटली एक गलियारा जिसको कहते हैं वखान कॉरिडोर, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए इस टाइप का ये, इस टाइप का ये सड़क है, सड़क इसी टाइप का जाता है, ये गलियारा का सड़क जाता है, और इसी से व्यापार होकर आप सेंट्रल एशिया जा सकता है। ये जो वखान कॉरिडोर था वो पहली सदी में बना था, और उसको सिल्क रूट का एक हिस्सा था, जिससे चीन अपने रेशम का व्यापार करता था। इसका इतिहास देखें तो मार्को पोलो 15वीं सदी में इसी से पार किया था, सिकंदर महान भी इसी रास्ता का उपयोग किया था, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। वर्तमान में रणनीतिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है।
इसलिए भारत क्या है कि रणनीतिक दृष्टि से इस कॉरिडोर को यूज करना चाह रहा है, इस कॉरिडोर को यूज करना चाह रहा है। क्योंकि अगर इस कॉरिडोर को यूज करेगा तो भारत क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये आपका यहाँ से चाइना से जुड़ जाएगा, यहाँ आपका किर्गिस्तान से जुड़ेगा, यहाँ आपका तजाकिस्तान से जुड़ेगा, इसी से आपका कहाँ उज्बेकिस्तान पहुंच जाएगा, ऐसी कॉरिडोर से आपका तुर्कमेनिस्तान चल जाएगा और ये अफगानिस्तान और ईरान तो जाएगा ही जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक जंक्शन है। जंक्शन क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान का यह सेंटर है। इस रास्ता पर केवल चीन का दावा हो जाए तो भारत कितना पिछड़ जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब भारत बस इसीलिए चिंता में है कि इस पर चीन डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। अब जल्दी से जल्दी चाहता है कि भारत पीओके पर कब्जा करे और कब्जा करके सीधे ये वखान कॉरिडोर है उसमें एंट्री मारे, क्योंकि इसमें एंट्री लगा तो भी वो सेंट्रल एशिया से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग भारत का दृष्टिकोण समझ लिए कि पीओके पे क्यों कब्जा करना है। ये तो अपना जमीन है तो करना ही करना है, लेकिन पीओके पे जब कब्जा कर लेंगे तो हमें वखान बॉर्डर का वखान कॉरिडोर भी मिलेगा। अब यहाँ पे चीन और पाकिस्तान को क्या टेंशन है, ऑब्वियसली चीन और पाकिस्तान को तो टेंशन होगा ही होगा। क्यों टेंशन होगा, तो चलिए उसका भी हम लोग कारण समझ लेते हैं कि चीन और पाकिस्तान को क्यों टेंशन होने वाला है। अगर पीओके पर कब्जा होता है, ये जो पीओके है जो कब्जा करके रखा है, ये तो इंडिया का जो जमीन है ये कब्जा करके रखा है पाकिस्तान। ये पीओके जो है ना, पाकिस्तान शुरू से बोलता है कश्मीर उसका है, वो अपना दावा करता है और अवैध रूप से पीओके कब्जा किया हुआ है। अगर पीओके पे कब्जा करता है तो निश्चित है यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा हार हो जाएगा, रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा हार हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि अगर पीओके पे कब्जा करता है तो चाइना का क्या हो जाएगा, चाइना का बॉर्डर पर सीधे इंडिया का सेना क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काशगर है, यहाँ पर एरिया काशगर है। काशगर बहुत बड़ा एनर्जी का सेंटर है। चाइना का जितना भी मिडिल ईस्ट से जो एनर्जी आता है उसका भंडारण काशगर में ही होता है। जितना भी मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम वगैरह जो आता है, कच्चा तेल आता है, जितना भी मतलब ऊर्जा जो संसाधन है उसका जो इकट्ठा करण का काम करता है, भंडारण काम करता है काशगर पर। अब भारत का सेना अभी यहाँ पर है। अब पीओके पे कब्जा हो जाएगा तो भारत का बाउंड्री कहाँ घसक जाएगा, यहाँ से घसक कर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा भारत का सेना तो समझिए कि चाइना का ये जो जगह है वो डेंजर जोन में आ जाएगा। कि कभी भी चाइना और भारत का झड़प होता है तो सबसे पहले भारत क्या करेगा, इसका एनर्जी का जो भंडारण क्षेत्र है, ऊर्जा का जो भंडारण क्षेत्र है उस पर ये हमला करेगा। और चाइना चाहता कि काशगर को बचा कर रखे भारत से, इसको काशगर को लेकर टेंशन है ना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखिएगा सिंजियांग प्रांत जो है, यहाँ पे उराइगुर मुसलमान रहता है, उराइगुर मुसलमान रहता है। ये आपका सिंजियांग प्रांत है। अब देखिए कि जो अफगानिस्तान है वहां पे कट्टर तालिबान है। तालिबान का अभी तक पकड़ यहाँ तक नहीं हुआ, पकड़ मतलब कि वो तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान का ही है, लेकिन यहाँ तक इसका फैलाव कट्टरपंथ यहाँ तक नहीं आया है। इसको डर लगता है, क्या चाइना को डर लगता है कि कहीं इस रास्ता में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, इंडिया अगर आ जाएगा तो इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाएगा और कहीं अफगानिस्तान इस रास्ता से सीधे सीधे सिंजियांग प्रांत तक अपना कट्टरवाद को न फैला दे, क्योंकि ये उराइगुर मुसलमान है और इस पर चाइना को ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा है। मतलब उसका मस्जिद तोड़ दे रहा है और इसका उराइगुर मुसलमान को चाइनीज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कि वो तो समझ रहे हैं कि आप वो कम्युनिस्ट है, वो लोग धर्म को मानता नहीं है, तो इसका धर्म को समाप्त कर रहा है। दूसरी बात बोलता है कि जो भी अपना उराइगुर मुसलमान जो भी पूजा पाठ करता है, यानी कि जो भी पूजा पाठ को क्या वो लोग कहते हैं, इबादत करता है, तो वो बोलता है चाइनीज भाषा में करो। तब मुसलमान चाइनीज भाषा में कैसे करेगा, है ना। तो ये लोग का दिक्कत हो रहा है। अब चाहता है कि अगर मान लो कि अफगानिस्तान इस रास्ता से अगर यहाँ तक एंट्री मार ले तो सीधे सीधे चाइना यहाँ डेंजर जोन में चला जाएगा, कट्टरवाद फैलने लगेगा। जैसा कि आजकल दुनिया में कट्टरवाद फैल रहा है, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो,
कट्टरवाद फैल रहा है तो कहीं चाइना भी इसका लपेटे में आ जाए। तो इस कॉरिडोर पर वो सिर्फ अपना कंट्रोल रखना चाहता है, अपना कंट्रोल रखना चाहता है, भारत को एंट्री देना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से आज हम लोग देख लिए कि ये पीओके पर भारत क्यों नजर रखे हुए है और भारत के लिए ये जो वाखान कॉरिडोर है, ये जो वाखान कॉरिडोर है कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो ये जनरली चर्चा के विषय में नहीं रहता, वाखान कॉरिडोर के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग को जान कर रखना, क्योंकि पीओके के बाद भारत का नजर इसी पर है और ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग इसका इंपॉर्टेंस को जान चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।